हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। डेली टेस्ट एट 8 PM में आज आपका टेस्ट नंबर 29 है, 29वां टेस्ट नंबर है और ये 2021 का 29वां टेस्ट है। और जो ये वीडियो है उसमें हम करंट अफेयर्स के 10 क्वेश्चन को कलेक्ट करते हैं और उसका टेस्ट आपसे लिया जाता है। ये टेस्ट 10 या 15 मिनट का होगा। इसमें सबसे पहले आपके लिए क्वेश्चन पढ़ा जाता है। क्वेश्चन पढ़ने के बाद चार ऑप्शंस को पढ़ने के बाद आपको टाइमर के माध्यम से 10 सेकंड का समय दिया जाता है ताकि आप अपने आंसर को अपनी कॉपी पर टिक कर सकें। 10 सेकंड के ख़त्म होने के बाद आपको उस क्वेश्चन का आंसर और उस क्वेश्चन में अगर कोई उससे संबंधित कोई महत्वपूर्ण जानकारी होती है तो उसे डिटेल से आपको बताया जाता है। वीडियो के लास्ट में 10 यानी कि 10 क्वेश्चन के ख़त्म होने के बाद आपको कमेंट बॉक्स के माध्यम से ये बताना है कि आपने कितने प्रश्नों का सही उत्तर दिया है। इस वीडियो का PDF अगर चाहें तो हमारे टेलीग्राम चैनल सक्सेस विद राय एकेडमी से डाउनलोड कर सकते हैं। बिल्कुल आपको अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे जिसको आप एग्ज़ाम के पर्पज़ से भी पढ़ सकते हैं, यानी कि एग्ज़ाम के पर्पज़ से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, सार्वजनिक क्षेत्र की किस कंपनी ने लद्दाख में देश की पहली भूतापीय क्षेत्र विकास परियोजना को क्रियान्वित करने की घोषणा करी है? पहला ऑप्शन है ONGC, दूसरा ऑप्शन है BPCL, तीसरा ऑप्शन है NTPC या फिर चौथा ऑप्शन उपयुक्त सभी। सार्वजनिक क्षेत्र की एक कंपनी है जिसने भूतापीय क्षेत्र में विकास परियोजनाओं के क्रियान्वयन की घोषणा करी है। ओके, इसका जो राइट आंसर होगा वो फर्स्ट ऑप्शन होगा ONGC। सार्वजनिक क्षेत्र की ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन ने लद्दाख में देश की पहली भूतापीय क्षेत्र विकास परियोजना की शुरुआत की है। इसमें पृथ्वी गर्भ की ऊष्मा का उपयोग स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन में किया जाएगा। इस परियोजना के पहले चरण में 1 मेगावाट बिजली उत्पादन क्षमता लगाई जाएगी तथा 100% मुक्त बिजली आम जनता को आपूर्ति की जाएगी। सबसे पहले ONGC का जो इसका आंसर है उसके बारे में जान लीजिए। ONGC यानी कि ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, जिसकी स्थापना 23 जून 1993 में की गई थी और ये भारत सरकार का एक सार्वजनिक उपक्रम है, पेट्रोलियम कंपनी है। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और इसके CEO हैं शशि शंकर। देखिए, इस क्वेश्चन की जितनी डिटेल हो सकती थी इंपॉर्टेंट आपको बता दी गई है और आपने अपने आंसर को टिक किया होगा और अगर आपका सही होगा तो आपका एक सही हो गया, या गलत हुआ है तो आपको सही आंसर इसका मालूम पड़ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय महिला वन अधिकारी सुष्मिता लंका को संयुक्त राष्ट्र के एशिया पर्यावरण प्रवर्तन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वह किस राज्य की निवासी हैं? ऑप्शंस हैं कर्नाटक, असम, उड़ीसा या फिर हिमाचल प्रदेश। यहाँ पर सुष्मिता लेंका होगा। ओके, इसका जो राइट आंसर है वो C ऑप्शन होगा, उड़ीसा। उड़ीसा की महिला वन अधिकारी सुष्मिता लेंका को संयुक्त राष्ट्र के एशिया पर्यावरण प्रवर्तन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। पहली बार देश की किसी महिला वन अधिकारी को यह सम्मान मिला है। कटक के अपगढ़ में डिविजनल वन अधिकारी लेंका को प्रदेश में पेंगोलिन तस्करी रैकेट का भांडाफोड़ करने हेतु जेंडर लीडरशिप एंड इम्पैक्ट श्रेणी के अंतर्गत यह सम्मान प्रदान किया गया है। अब इस क्वेश्चन में देखिए 2-3 बातें हैं, जैसे इन्हें संयुक्त राष्ट्र से यह पुरस्कार मिला है। तो यूनाइटेड नेशंस के बारे में आपको पता होना चाहिए कि यह एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय कानून को सुविधाजनक बनाने में सहयोग, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति, मानव अधिकार और विश्व शांति के लिए काम करना है, जो इसका मेन मकसद है संयुक्त राष्ट्र का। अगर हम इसकी स्थापना की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशन की जो स्थापना हुई थी वो 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क अमेरिका में है, यानी USA में है। वर्तमान में इसमें 193 सदस्य हैं। वहीं अब ये उड़ीसा की हैं, तो उड़ीसा के बारे में जान लीजिए। उड़ीसा की जो कैपिटल है वो है भुवनेश्वर। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक
और यहाँ के गवर्नर हैं गणेशी लाल माथुर, यहाँ के गवर्नर हैं। तो ये इतने इंपॉर्टेंट जो फैक्ट्स थे इस क्वेश्चन के आपको बता दिए गए हैं, और आप अपने आंसर्स को भी टिक करते हुए चल रहे होंगे और उसे चेक करते हुए भी चल रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने जमीन की धोखाधड़ी रोकने के लिए हर जमीन का 16 अंक का यूनिक आईडी नंबर जारी करने का फैसला किया है? यानी कि जिस तरीके से आधार नंबर होता है प्रत्येक व्यक्ति का, वैसे ही अब जमीन का भी 16 अंक का यूनिक आईडी नंबर जारी किया गया है। किस प्रदेश सरकार द्वारा? ऑप्शंस हैं उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान। इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जमीन की धोखाधड़ी रोकने के लिए भू माफियाओं पर शिकंजा कसने के लिए हर जमीन की 16 अंक का यूनिक आईडी नंबर जारी करने का फैसला किया है। इसमें कोई भी व्यक्ति घर बैठ कर एक क्लिक पर जमीन का ब्यौरा हासिल कर सकता है। और इसका जो राइट डिटेल आते हैं तो यूपी की कैपिटल आपको पता होनी चाहिए, कैपिटल है लखनऊ, मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ और गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। देखिए, इस जो आपको ये वीडियो दिया जा रहा है, अगर आप उसका पीडीएफ डाउनलोड करते हैं तो वो आपके पास एक नोट्स के तौर पर रहेगा, क्योंकि ये तो वीडियो है, आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा टेस्ट के तौर पर। एक बार ही आप टेस्ट दे सकते हैं, दोबारा टेस्ट आप देंगे तो आपको आंसर पता होंगे। और इसमें 10 सेकंड इसलिए दिए जा रहे हैं, देखिए आजकल पूरी प्रक्रिया जो है वो ऑनलाइन हो गई है, तो आपको एक सीमित समय के अंदर आंसर देने की प्रक्रिया को अपनाना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ब्लूमबर्ग की तरफ से जारी ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार इनोवेशन इंडेक्स 2021 की लिस्ट में भारत किस स्थान पर है? ऑप्शंस है 50, 51, 52 या फिर 53। ब्लूमबर्ग की ताज़ा रिपोर्ट में भारत की रैंकिंग। इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन 50वें स्थान पर। ब्लूमबर्ग द्वारा जारी इनोवेशन इंडेक्स 2021 की सूची में भारत 50वें स्थान पर है। इनोवेशन अर्थात नई खोजों के मामले में दक्षिण कोरिया पहले स्थान पर है। ब्लूमबर्ग इनोवेशन इंडेक्स में फर्स्ट स्थान मिला है साउथ कोरिया को, सेकंड स्थान मिला है सिंगापुर को और तीसरा स्थान मिला है स्विट्जरलैंड को। ये इंपॉर्टेंट है, पहला स्थान साउथ कोरिया, दूसरा स्थान सिंगापुर और तीसरा स्थान स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेलवे मंत्री पीयूष गोयल ने किस वर्ष तक भारत को विश्व में पहली प्रदूषण रहित रेलवे बनाने की घोषणा करी है? ऑप्शंस हैं 2025, 2030, 2035 या 2040 तक। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन 2030 तक। रेलवे मंत्री पीयूष गोयल ने 2030 तक भारत को विश्व में पहली प्रदूषण रहित रेलवे बनाने की घोषणा करी है। रेलवे मंत्री की योजना के अनुसार अगले 3 वर्षों में सभी ट्रेन डीजल मुक्त हो जाएंगी, जिसके कारण पर्यावरण को प्रदूषण मुक्त करने में सहायता मिलेगी। रेलवे का लक्ष्य 2030 तक रेलवे को कोयला मुक्त करते हुए नवीकरण ऊर्जा द्वारा पूरी तरह से संचालित करने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत सरकार ने बीमा में एफडीआई की सीमा को 49% से बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? ऑप्शंस हैं 74%, दूसरा ऑप्शन 75%, तीसरा ऑप्शन 85%, चौथा ऑप्शन 80%। अभी तक एफडीआई सीमा 49% थी, लेकिन इस बजट में इसे बढ़ा दिया गया है। आप अपने आंसर्स को टिक करते हुए चलिएगा कॉपी में। ओके, इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन 74%। बजट 2021 में भारत सरकार ने बीमा में एफडीआई की सीमा को 49% से बढ़ाकर 74% कर दिया है। इसका मुख्य उद्देश्य विदेशी कंपनियों को निवेश के लिए आकर्षित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने किस भारतीय अमेरिकी महिला को कार्यकारी प्रमुख नियुक्त किया है? ऑप्शंस हैं अमृता लाल, दूसरा है भव्या लाल,
तीसरा है अंजलि जॉर्ज और चौथा है रोहिणी जॉर्ज। नासा, इसका राइट आंसर होगा इस जो बी ऑप्शन होगा, इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन भव्या लाल। भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक भव्या लाल को अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा का कार्यकारी प्रमुख बनाया गया है। भव्या लाल अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा बनाई गई परिवर्तन एजेंसी का हिस्सा थी। अब इसमें क्वेश्चन में आपको नासा के बारे में पता होना चाहिए और अमेरिका के बारे में। नासा के बारे में सबसे पहले जान लेते हैं। नासा का फुल फॉर्म होता है, सबसे पहले नासा, इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसका फुल फॉर्म होता है। इसकी स्थापना 29 जुलाई 1958 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है, यानी अमेरिका की राजधानी में है। और अमेरिका, जो कि इसकी कैपिटल आपको पता चल गई, करेंसी है यहाँ की डॉलर, और राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, जो कि अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ऑप्शंस हैं 4 फरवरी, 4 मार्च, 15 जनवरी, 15 मार्च। अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस, इसका राइट आंसर होगा 4 फरवरी, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन। अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य विभिन्न धर्मों तथा संस्कृतियों, मान्यताओं और सहिष्णुता को बढ़ावा देने के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सफोर्ड लैंग्वेज ने किस शब्द को 2020 का हिंदी भाषा शब्द घोषित किया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला ऑप्शन है कोविड-19, दूसरा ऑप्शन है लॉकडाउन, तीसरा ऑप्शन है जनता कर्फ्यू, चौथा ऑप्शन है आत्मनिर्भरता। ऑक्सफोर्ड लैंग्वेज के लिए हिंदी शब्द चुना गया है 2020 के लिए। इसका राइट आंसर होगा फोर्थ ऑप्शन, आत्मनिर्भरता। ऑक्सफोर्ड लैंग्वेज ने आत्मनिर्भरता को 2020 का हिंदी भाषा का शब्द घोषित किया है। और ध्यान रहे कि 2019 में संविधान को ऑक्सफोर्ड ने हिंदी भाषा का शब्द चुना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाई क्रिकेट परिषद का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? ऑप्शंस हैं, पहला ऑप्शन है जय शाह, दूसरा अमित शाह, तीसरा सौरव गांगुली या चौथा जयराम रमेश। एसीसी यानी कि एशियाई क्रिकेट काउंसिल का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन, जय शाह। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के सचिव जय शाह को एशियन क्रिकेट परिषद का नया अध्यक्ष चुना गया है। जय शाह ने नजमुल हसन की जगह ली है। तो ये टेस्ट नंबर 29 था और इसमें मैं कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आंसर सही किए होंगे, क्वेश्चंस के सही जवाब दिए होंगे। अब आपने कितने सही जवाब दिए हैं ये आप मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएंगे। और इस वीडियो का पीडीएफ लिंक आप टेलीग्राम चैनल सक्सेस विद राय अकेडमी से डाउनलोड कर लीजिएगा। नोट्स के तौर पर आपके लिए वो लाभकारी होंगे। और अगर अभी तक आपने सक्सेस विद राय अकेडमी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसे ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।